आप एक बात देखो, जो पार्टी राष्ट्रवाद का नाम लेके देश की इज्जत नहीं कर सकती, वो एक आदमी की इज्जत क्या करेगी। पूरे देश का क्या हाल कर रखा है। इस देश की लड़कियां जो नेशनल अवार्ड लेके आई, इंटरनेशनल अवार्ड लेके आई, तो मोदी जी उनके बहाने फोटो खिंचा रहे थे भी, इनको बुला के घर पे चाय पिला के और उनके साथ किस कैसी कैसी बातें कर रहे। सारी वीडियो आपने देख ली होगी। और आज वो किस मुद्दे को लेके खड़े हैं, तो मोदी जी चुप हैं। तो मोदी जी को भी काली पट्टी लगा के यहाँ बैठ जाना चाहिए, इस देश का छोड़ देना चाहिए, वरना आने वाले समय में जनता ही इनको ऐसा पट्टी लगा देगी। ये कोई बीजेपी का कल्चर है, वो समझ रहे हैं, उनको एक गलतफहमी हो गई है भाई ये देश हमारा है, हम ही इसके मालिक हैं। ये देश 140 करोड़ जनता का है, ये देश किसी की बपौती नहीं है। अगर ये आरएसएस का देश होता तो मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ बैठे इनमें से बहुत सारे यहाँ नहीं होते। आरएसएस जिस तरह का देश चाहती है वो हिंदुस्तान कभी भी नहीं बन सकता। और चांदना जी को अगर मतलब काली पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी। उनकी वो जो कोई वो फट्टी सी मिली हुई थी वो ही फेंक के आ जाते। अगर ये तो मतलब धरना दे के फिर अगर वापस ही जाना है। जब हम छठी क्लास में दाखिल हुए ना, तो ABC सीखनी शुरू करी हमने। और ABC सीखते सीखते अगली अगली क्लास में जाके पता लगा भी एक सॉरी लफ्ज है। इसका मतलब किसी को भी थप्पड़ मार के सॉरी कहते हो, किसी की भी बेइज्जती करके सॉरी कहते हो। तो ये तो फैसला चांदना जी को और इस देश की जनता को करना है भी, बेइज्जती भी करानी है और फिर नहीं, अंधविश्वास हो रहा है। देखो, जिस देश की जनता के दिमाग से नागरिक होना निकल गया, उस देश को कोई बचा नहीं सकता। और हमारे देश में ये हो रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं। राजाओं के कहने से तब राज चलता था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे नहीं जाते थे। कहते थे कि जो राजा के मुंह से निकल गया वही वो है। और आज की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देश को आगे ले जाने की तो बात छोड़ो, अगर हम पीछे जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि हम कई 100 साल पीछे चले गए। आज भी हम रूढ़िवादिता में विश्वास रख रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन देखा, धन्ना जट का कभी नाम सुना था? इससे वोट मिलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हिमांशु जी ने अब छेड़ दिया तो मैं बता देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने घर का नाम चंडीगढ़ में, जबकि उनका घर नहीं है, सरकारी है, वोट लेने के लिए कबीर कुटीर नाम रख दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मैं सीधे लफ्जों में पूछना चाहता हूँ, क्या कबीर के किसी एक भी उपदेश को आप मानते हो? आपको तो आरएसएस को अधिकार ही नहीं है कबीर का नाम लिखने का। जो संत होता है ना, वो समाज के लिए होता है, और समाज 36 बरादरी से बढ़ता है, और आरएसएस का 36 बरादरी में विश्वास ही नहीं है। और कबीर साहब ने क्या कहा है? कबीर साहब तो ये कहते हैं भाई, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की बड़ी जो पीस खाए संसार। फिर उससे अगली भी कह देते हैं, कोई एक पक्ष की नहीं कहते। फिर वो कहते हैं भी, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बढ़ाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे जो बहरा हुआ खुदाए। फिर यहाँ भी नहीं रुके। फिर वो कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, को भले को मंदे। खट्टर साहब तो इसके कहीं मतलब कबीर साहब के पैरों के तले रहने के लायक भी नहीं है। कहा मतलब इन्होंने नाम रख लिया उसका। लेकिन ये ड्रामा चल रहा है देश के। कुछ ऐसा वक्त आता है कभी कभी लोगों के दिमाग में, नागरिक होने का मतलब जो है वो खत्म हो गया और धर्म का नशा चढ़ रहा है। ये जिस दिन उतरेगा लोग बहुत पछताएंगे। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के आगे क्या रैली नहीं हो सकती?
और विपक्ष आपके समक्ष तो है ही नहीं, कांग्रेस आपके समक्ष होना चाहिए। विपक्ष कहाँ इकट्ठा हो रहा था सारा? विपक्ष आपके समक्ष तो तब होता है जब सारे विपक्ष में तो और भी पार्टियां हैं बहुत सारी। तो हुड्डा जी विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रहे, मैं कह रहा हूँ भाई उसका नाम, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कर रहे हैं वो, मैं कह रहा हूँ कि नाम ये होना चाहिए कांग्रेस आपके समक्ष। तो कांग्रेस प्रोग्राम तो कांग्रेस का है, विपक्ष तो तब होगा जब कई बार होते ना सर्वदलीय मीटिंग कर लो, कुछ कर लो। तो ऐसे में कोई भी कार्य हो वो पार्टी के हित में है, कोई उसके नुकसान नहीं है। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो भी सब लोग कर रहे हैं, अब हम भी कर रहे हैं। विपक्ष की जगह कांग्रेस होना चाहिए, मेरे को ऐसे लगता है, मैं अपना पर्सनल विचार दे रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। वो बड़े नेता हैं, शायद उनको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नाम कांग्रेस आपके समक्ष होना चाहिए। 3 महीने में कांग्रेस का जो संगठन है वो बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक संगठन तैयार नहीं है। इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ भी रात को ही बन जाए। विधायक नहीं, विधायक का इसमें कुछ नहीं है, संगठन तो जिनकी जिम्मेदारी है वो बनाएंगे। ये संगठन की नियुक्ति तो है, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न जिलों में जाकर। किस जन संवाद किससे करेंगे? कितने लोगों से मिलते हैं वो? यहाँ मुख्यमंत्री करनाल के एमएलए हैं, यहाँ आते हैं तो पहले पर्ची टोकन लगता है, फला फला ऐसे होते लीडर। मैंने तो, मेरे को 45 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं तो ऐसे लीडर देखे हैं जो खुले दरबार में बैठे रहते, परवाह ही नहीं है, जितनी देर मर्जी बात करो। और यहाँ पहले गिन के ले आओ भी कहीं कोई ऐसा आदमी ना अंदर आ जाए जो उल्टा सुल्टा सवाल पूछ ले। ऐसा एक आधा पत्रकार सवाल पूछ ले, अगले दिन तारा ही टोकन कट जाएगा। तो जन संवाद करने का तो कोई मेरे को मतलब ही लगता नहीं। एक करनाल में 5-6 द्वार बने हुए हैं, पिछले काफी समय से उनके द्वारों की जो लाइट नहीं बनने चाहिए, गरीब लोगों की झोपड़ी बननी चाहिए। उनके बच्चों को स्कूल में फीस देने के पास पैसे नहीं है, उनको फ्री एजुकेशन दे दो। द्वार बना के उस पर दीनदयाल उपाध्याय का नाम रख दिया। क्या लगता है करनाल का दीनदयाल उपाध्याय? जानता भी नहीं कोई ने। वो जाना है तुम्हारे, बताओ भाई, दीनदयाल उपाध्याय ने करनाल में क्या कराया था? देश के लिए क्या होगा? देश का तो नाश किया कम से कम। पॉजिटिव। यूपी में तो निकाय चुनाव है और उसको लेकर पता है, देखो यूपी में जंगल राज है, कुछ भी हो सकता है। सर आज की बात है, वार्ड नंबर 14 में नहीं बन रहे हैं। भाई देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई मेरे को कहने में गुरेज भी नहीं है कि ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है। ये मतलब क्या कहते हैं, कमजोरी लगा लो। संगठन बनना चाहिए, तुरंत प्रभाव से बनना चाहिए, लेकिन बनाने की जिनकी जिम्मेदारी है बनाना तो उन्हीं को है। मतलब अब निचले लेवल पे जीतराम जी को जैसे बनाया, संगठन तो बन रहा है, यहाँ जिले का अध्यक्ष भी बन चुका है, आगे भी जो है प्रक्रिया जारी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो मेन संगठन है, पेरेंटल बॉडी जो है, वो भी बननी चाहिए। इसमें किसी एक का दोष नहीं है, सारी कांग्रेस जो है जिम्मेदार है। तो देरी हो जाएगी तो फिर नुकसान भी होगा। हो रहा है नुकसान, 12 साल से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी पन्ना प्रमुख तक है। बीजेपी तो कहीं तक नहीं है। बीजेपी तो एक मतलब वो जब वो धुआं उठता है ना, और उसमें कई बार दिखना बंद हो जाता है, वो धुआं है ये। कांग्रेस तो भारत है, बिना कांग्रेस के बताओ भारत की परिकल्पना कर सकते हो आप? संगठन तो बना नहीं, संगठन तो जब मर्जी बना लेंगे, हमारा देश है। आप बताओ बिना कांग्रेस के भारत देश हो सकता है क्या? खिलाड़ी बैठे हैं वहां पर, वो राज्यपाल जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्या कोई जाएगा? मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग गए, हम भी सोच रहे हैं परसों जाने की। वैसे तो मेरे को लगता है कल सुप्रीम कोर्ट ही काम कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, वो कहाँ चले गए देश से? उनका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया?
क्या मतलब जिस धर्म को लेके वो लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि लड़कियों के साथ ऐसा करो?